तुम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा प्रथम कोट की अपक्रिया और उससे समाकलित व्यंजक और उसका अर्धायु काल। वैसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और तुम लोगों को आज पढ़ाते हैं द्वितीय कोट की अपक्रिया। द्वितीय कोट की अपक्रिया या सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें भाई इसका समाकलित व्यंजक अपने सिलेबस में नहीं है, अर्थात निकालने को नहीं आता है। कठिन नहीं है लेकिन निकालने को नहीं आता है। तो यहाँ हम केवल इनके बारे में जानेंगे, केवल इनके बारे में समझेंगे बस। पहला वीडियो था जिसमें हमने बताया था शून्य कोट की अपक्रिया। उसमें ये बताया था कि शून्य की कोट की अपक्रिया अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरी जो बताया प्रथम कोट की अपक्रिया, उसमें ये बताया कि जो प्रथम कोट की अपक्रियाएँ होंगी वे उनकी सांद्रताएँ प्रथम घात पर या वे सांद्रताओं की प्रथम घात पर निर्भर करेंगी। और यहाँ है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या द्वितीय कोट की अपक्रिया। तो इसमें तुम लोगों को जानना है कि द्वितीय कोट की अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएँ होती हैं जो अपकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करती है। तो आओ लिख लेते हैं फिर। ऐसी अपक्रियाएँ जो अभिकारक की सांद्रताओं के द्वितीय घात पर निर्भर करती हैं, द्वितीय कोट की अपक्रियाएँ, द्वितीय कोट की अपक्रियाएँ या जिनको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसी अपक्रियाएँ जो अभिकारक की सांद्रताओं की द्वितीय घात पर निर्भर करती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो इनके लिए हम दर देख लेते हैं बेटा। इनके लिए क्या हो जाता है, दर इनको कहते हैं क्या, आर, वो सांद्रताओं के द्वितीय घात। कहने का मतलब हुआ एक क्यूब, ठीक, 1 की पावर 3 या फिर हम कह सकते हैं दर डायरेक्टली ये हो जाएगा आर। अगर यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो 1 क्यूब। या फिर हम लिख सकते हैं भाई यहाँ देखो ये होगा यहाँ पर क्या द्वितीय घात है ना 2। और दूसरा क्या लिख सकते हो, दर बराबर हो जाएगा भाई अलग अलग तरह के भी अपकारक हो सकते हैं, तो ए इंटू बी ये भी हो सकता है। तो हो गई सेकेंड कोट की अपक्रिया और उसकी दर। यहाँ से इसका हम अगर क्या निकालें, द्वितीय कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक, तो मात्रकों के लिए एक स्पेशल टिप अभी तुम लोगों को बताने वाले हैं। अभी तुम ये लिखो और इसके उदाहरण भी देख लो। जैसे हम मानते हैं कि अपक्रिया बेटा 2NO2, उदाहरण है इसका सेकेंड कोट की अपक्रिया का 2NO2, और ये यहाँ बना रहा है N2 + 2O2। तो यहाँ से अगर हम इसकी दर लिखेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला बनेगा कि दर बराबर के, भाई ये नहीं लगाते हैं, दर बराबर के और यहाँ से हो गया NO2 और यहाँ जो आगे है सांद्रताएं किसमें जाती है, घात में जाती हैं। तो ये हो गया इसका उदाहरण है। तो ये हो गई सेकेंड ऑर्डर अपक्रिया और उसका क्या, उसकी दर। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा तृतीय, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उसी प्रकार इधर भी कह दो जो कारक सांद्रताओं पर नहीं निर्भर करती, जीरो कोट की जो प्रथम घात पर निर्भर करती है, एक घात पर निर्भर करती है प्रथम कोट की,
जो दो घातों पर निर्भर करती है द्वितीय कोटि की, और जो अभिकारक की तृतीय घात पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रताओं के तृतीय घात पर निर्भर करती हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जो अभिकारक की सांद्रताओं के तृतीय घात पर निर्भर करती है उनको हम कहते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। जैसे इनके लिए हम दर निकालेंगे, दर या R डार्टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर A⁻³ तृतीय घात पर। सांद्रताओं का भाई सांद्रताएं घात में जुड़ती हैं, ये हो गया। और ये कोई रहा होगा क्या, अभिकारक के तृतीय घात पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं R डार्टी प्रोपोर्शनल, इसको हटा दें K इंटू ये, या फिर हम लिख सकते हैं भाई ये अलग अलग अगर हो जाए के दो प्रकार के, ये भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम डी कर दें, या फिर एक तीसरी या एक और हो सकता है R डार्टी प्रोपोर्शनल K A B और C। अर्थात हम कह सकते हैं भाई ये तो हम भाई कोई एक अभिकारक है जिसके अणुओं की संख्या 3 है, ये कोई दो अभिकारक है जिनके एक ही अभिकारक के अणुओं की संख्या 2, इसकी 1 या फिर एक के रूप में 3 है। तो यहाँ हो जाएगा ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी दर। यहाँ एक चीज़ हम और कह सकते हैं, अगर इसकी हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर लिखा हुआ ये O2 प्लस लिखा है बेटा यहाँ लिखते हैं हम Br2, ऐसा भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 1 3, तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा देखो 2 NO, यहाँ NO पड़ेगा तो NO प्लस Br, तो NO प्लस Br। ठीक, अगर इसके लिए हम दर निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा बेटा K क्या इस तरह का NO की पावर 2 और Br2। ये यहाँ पर हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये उदाहरण। ठीक है, क्या हो गया जैसे NOCl और क्या होता है NOBr, नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। ठीक, ये इसका उदाहरण हो गया। अब जो आज की हमारी मेन क्लास थी जिसको हम बताने वाले थे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि का अगर हमको वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है तो एकदम बहुत ही सरल तरीका है। ये तब तक की लिख लो, K का मात्रक। K क्या होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इसके लिए अगर मात्रा लिखेंगे बेटा तो K इक्वल टू मोल 1 माइनस कोटि, 1 माइनस कोटि इंटू यहाँ पर हो जाएगा लीटर कोटि माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा इंटू सेकेंड मीन्स। ये ऐसा फार्मूला है जिससे हम लोग किसी भी अभिक्रिया के लिए उसकी क्या है वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से देखते हैं, जैसे यहाँ मानते हैं हम कि हमको निकालना है द्वितीय कोट के लिए। किसका निकालना भी है? द्वितीय कोट के लिए के का। तो देखो यहाँ लिख दो बेटा, मोल 1 माइनस, अब द्वितीय कोट की क्रिया है तो यहाँ रखोगे 2 इंटू लीटर। अब कोट द्वितीय कोट के है, -1 से घटा दो, अब इंटू सेकेंड क्या है, पावर 1। अब यहाँ से निकलेगा, देखो मोल, अब यहाँ माइनस का 1 इंटू लीटर, अरे चलो ऐसे लिख दो लीटर, या फिर यहाँ से ऐसे लिखो मोल इनवर्स इंटू, या ऐसे लिख दो इंटू लीटर। अब यहाँ एक बचेगा, ऐसे लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, इंटू सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको इधर ले आओ बेटा, एक ये बन जाएगा लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हो गया तुम्हारी द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए। ये द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। अब देखो ये द्वितीय कोट के लिए हो गया। अगर हम निकालते हैं किसका, तृतीय कोट के लिए, तृतीय कोट के लिए, द्वितीय कोट का है तृतीय कोट के लिए। अब देखो यहाँ से मोल, अब 1 माइनस कोट या 3 के लिए रखोगे, 3 गुणे लीटर। अब यहाँ कोट रखोगे तुम 3, तृतीय कोट के लिए -1 गुणे का सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ हो जाएगा बेटा मोल और माइनस का 2 इंटू ऐसे लिख दो लीटर। अब यहाँ से 3 से 1 घटेगा 2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, और ये तृतीय कोट के लिए। तो अब हम लोग किसी भी अपक्रिया की कोट के लिए जो उसका वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा के, उसका आराम से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल अर्थात जो अगला वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम तुम लोगों को सिखाएंगे उनके आंकिक प्रश्न, शून्य कोट की और प्रथम कोट की अपक्रिया और उनका अर्धायु काल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।